आज की हमारी कहानी का नाम है माँ की मेहनत। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। रवि की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। वो बड़े घरों में झाड़ू पोछा करके और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। रवि की माँ अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। रवि स्वभाव में थोड़ा शर्मीला था और वो अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है। इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर रवि को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। अब उसकी छोटी बहन उसी स्कूल में जाती और उसकी माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। रवि ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर वो इंजीनियर बन गया। रवि की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। रवि और उसकी छोटी बहन के लिए ये बहुत बड़ा दुख था। वह बिलख बिलख कर रो पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएंगे। रोते रोते ही रवि ने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में रवि और उसकी छोटी बहन के पुराने कपड़े, खिलौने तक संभाल कर रखे हुए थे। रवि एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से रवि उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा रवि पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से रवि की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि रवि का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। रवि अपनी बहन से कहता है, सीमा, हमारी माँ कितनी अच्छी थी। प्रिंसिपल सर ने मेरी जो कमजोरी माँ को बताई थी, माँ ने मुझसे छुपाकर उसे मेरी ताकत बना दिया। रवि और सीमा जानते थे कि भले अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहें उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उन पर बना रहेगा। और रवि ने अपनी बहन का भी बहुत ध्यान रखा और आज वो भी आईपीएस अफसर बन गई। और आज वह दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करते हैं और कहते हैं कि आज माँ की मेहनत सफल हो गई। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनियाँ कुर्बानी देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।